तो दोस्तों अभी हम आए हैं अकोड़ी गांव में। और यहाँ के आप ये देख लीजिए, यहाँ के व्यूज़ देख लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप बडोनी और स्वागत है आपका ब्लॉगर बडोनी में। और आज शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। चल बैठ, आराम से बैठ जाओ। तो पहले तब बोले मजा से यही रहा हूँ बीच बंदे। हाँ तान बोल, हाँ ये रहा ज़्यादा ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अखोड़ी चौरा गांव। और अभी हमें पाख मेरा ननिहाल है और अभी हम पाख में हैं। तो 10-15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। आज धूप भी बढ़िया खिली हुई है और मेरी माता जी भी मेरे साथ हैं। तो हम दोनों जाएंगे वहाँ। और यहाँ ये पाक गांव का गेट लगा हुआ है। तो दो रास्ते, एक ये है और ये ऊपर वाली साइड गोदी गांव के लिए चला गया। और एक गेट दूसरी जगह है पाक का। बहुत बड़ा गांव है और हमारी तो बचपन यहीं सब बीता है। तो यादें भी हैं। यहाँ हम आना जाना लगा रहता है। यहीं पे है हमारा गांव भी, यहीं पे है। और ये हमारी वैसे ग्राम सभा एक ही है। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9:45। तो हमने कहा चलो चलते हैं वहाँ। तो शाम को तो बारिश डेली हो रही है आजकल। ये है वैसे मेन स्टैंड। यहाँ पे बाइकें टैक्सियाँ यहाँ लगी हैं। और यहाँ से नीचे चले गए पाक गांव की तरफ। पाक गांव से नीचे है लोस्तू। और ये दूसरी साइड भिलंगना नदी के उस साइड पड़ता है। फिर ये गुत्तू गुत्तू मतलब गुत्तू और पुखार जूंदाना सब इसी लाइन पे। पयाकोटी, दोबड़ाधार, गुत्तू। और गुत्तू से जो है रास्ता एक ट्रैक जाता है ऊपर पवाली कांठा के लिए। और सहस्त्रताल के लिए भी वहीं से जाते हैं। तो मतलब जिसने भी जाना होगा, वैसे दो रास्ते हैं हमारे लिए। तो ये गुत्तू वाला इजी है, लेकिन वैसे वहाँ से भी जाते हैं, यहाँ बूढ़ा केदार से होते हुए। सुना है मैंने, गया तो मैं हूँ नहीं। तो वहाँ से भी जाते हैं पिंसवाड़ से होते हुए, वहाँ भी बढ़िया है। तो यहाँ से हम लोगों के लिए सही रहता है। यहाँ से पहले या तो पैदल चले जाओ और वहाँ पुखार तक, या तो फिर घनसाली से गाड़ी में होते हुए गुत्तू। नहीं तो ईजी रहता है, यहाँ से थोड़ा पैदल है, 2-3 किलोमीटर होगा मुश्किल से। और पुखार से गाड़ी लो सीधे गुत्तू। गुत्तू में रुकने की बढ़िया व्यवस्था है, लॉज वगैरह सब कुछ है वहाँ। और ये अभी हम पहुँच गए हैं पाक बैंड। तो यहाँ पे ये होटल होता था पहले, बहुत चाय पी रखी है यहाँ। और ये रोड चला गया दूणी के लिए, दूणी गांव के लिए, जहाँ प्रसिद्ध माता कालिंगा का मंदिर है। तो यहाँ पे जब माता कालिंगा का मंदिर है तो वहाँ हर साल मतलब मेला भी लगता है। तो अब यहाँ ये वाला रोड चला गया अखोड़ी के लिए। तो वहाँ से गुत्तू भी मतलब एक टूरिस्ट पैलेस है। तो वहाँ से पवाली कांठा और सहस्त्रताल वहीं से जाया जाता है। तो जब पवाली कांठा से सुना है कि वहाँ से फिर त्रिजुगी नारायण होते हुए, पहले के लोग बताते हैं कि गुत्तू से होते हुए पवाली कांठा, और पवाली कांठा से होते हुए पैदल मार गए, और वहाँ से होते हुए सीधे त्रिजुगी नारायण। और त्रिजुगी नारायण से फिर
वहाँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हो जाती है। तो अभी तो लोग बाय रोड ही चलते हैं ज़्यादा करके। तो पहले वहीं से आता था, यहाँ से विनय खाल से होते हुए। वहाँ तो मैं गया हूँ हटगुणी, जहाँ भैरवनाथ का मंदिर है। तो हटगुणी से बताते हैं कि हटगुणी से सीधे जंदोली होते हुए और गुत्तू में नाइट होल्ड किया, और वहाँ से फिर चढ़ाई की पवारी कांटा, और वहाँ से होते हुए सीधे त्रिजुगी नारायण। और ये यहाँ का बहुत ही डेंजर जोन। यहाँ से नज़र हटी है तो दुर्घटना घटी वाली कहावत है यहाँ। यहाँ तो नीचे बचने की कोई उम्मीद नहीं है अगर कोई ऐसा होता है तो। और आगे पहाड़ काट के रोड बनाया हुआ है, तब ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी मशीनें थी जितनी आजकल हैं। लेकिन वही हाथों से ही काम होता था, वही सब्बल, कुदाल, फावड़ा, बस यही था तब के हथियार। और ये जो दिख रहा है ना, ये पूरी चट्टान है एकदम। ये अब हमने एंट्री की है। तो यहाँ नीचे भी ऊपर अब कैसे रोड बनाई होगी, कैसे लोग थे वो। तो यहाँ पूरे पत्थर ही पत्थर हैं। तो ये बहुत डेंजर जोन है। यहाँ पे थोड़ा ही है, आधे किलोमीटर से भी कम है। यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ता है। पहले भी यहाँ पे बस गिरी हुई है, बस गिरी थी और सिलेंडर की गाड़ी भी गिरी थी। और एक तो रोड यहाँ पे बिल्कुल पतला है, और ऊपर से है चढ़ाई, और बैंड है बहुत, जिनको बोलते हैं अंधे मोड़। कोई सामने से अगर आ गया तो बस आराम से चलना पड़ता है इस साइड। वैसे तो पहाड़ में हर जगह ही है। अब जो प्रोफेशनल ड्राइवर होगा तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कोई नो सीखे हैं, जैसे जो नए नए सीखते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत ख़राब है। तो अब यहाँ से अब एंट्री लेते हैं डांग गांव में। यहाँ पे एक गधेरा है जो कि बरसात में बहुत भयंकर चलता है। और काफ़ी मतलब पहले बादल फटा था इधर, बहुत साल हो गए, बहुत तबाही मचाई थी। तो ये यहाँ भी पानी बहुत आता था, अब सूख गया है। लेकिन बरसात में तो भाई बहुत ज़बरदस्त रहता है यहाँ, डर लगता है एकदम। अगर कोई इस डेंजर जोन में एंट्री ले ले अकेले, तो रात के टाइम पे तो भाई साहब बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ आ गए हम डांग गांव में, और इसके नीचे है गांव बड़ा डांग गांव, और सामने है दुबड़ी गांव। दुबड़ी गांव के लिए भी रोड निकलती है आगे से। दुबड़ी गांव जाना भी आसान है। और यहाँ से आगे पहले वहाँ महादेव का मंदिर है विश्वनाथ, तो यहीं से जाया जाता है वहाँ के लिए। तो यहाँ से तो पहले बहुत जाते थे, पहले कार्यक्रम भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे, अब तो होते हैं नहीं। तो बहुत बार गए हैं। तो ये देखो कुत्ता भी साथ साथ में भाग रहा है, मैंने सोचा काट न ले कहीं, क्योंकि पता नहीं लगता ना, अब कोई देखा नहीं है तो क्या पता लगेगा। तो इसके नीचे है डांग गांव। डांग गांव भी काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन पलायन की मार से वो भी नहीं बचा है। अब वैसे हर जगह ही पलायन हो गया है। कोई ऋषिकेश में है, कोई देहरादून है, कोई दिल्ली है, कोई विदेशों में चले गए। अच्छी बात है, तरक्की भी होनी चाहिए, लेकिन लोग अपना घर भी नहीं भूले हैं। तो अब यहाँ से ये जो रास्ता जाता है, तो ये भी नीचे चला गया डांग गांव के लिए। शॉर्टकट रास्ता, पहले के शॉर्टकट रास्ते हैं ये। जितनी देर में हम यहाँ पहुँचे उतनी देर में तो हम कहीं पहुँच जाते। तो पहले के लोग इन्हीं रास्तों से आना जाना करते थे, और हम भी आ चुके हैं कई बार। और यहाँ से ये बगल से रोड निकल गया है दुबड़ी गांव के लिए, और हम तो आगे जाएंगे। रोड के हालात भी ठीक नहीं है, क्योंकि आधा ही रोड बना है सही तरीके से। अब इसमें भी दोबारा रिपेयर मांग रही है रोड। चलो जैसा भी है।
और यहाँ फिर आगे नीचे, और ये है शक्तिनगर, यहाँ के ये मुंडेती का मेन स्टेशन है। और इसके बाद कुछ नहीं है भाई, इसके बाद बिल्कुल सुनसागर, फिर सीधे आगे उखोड़ी आएगा। तो यहाँ के आगे बिल्कुल सुनसान है, कोई ना मार्केट, लास्ट मार्केट वही थी। यहाँ कोई 2 किलोमीटर तक, 2-3 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। फिर सीधे अखोड़ी में एंट्री होगी। यहाँ से अखोड़ी गांव के लिए भी पैदल जाते थे, अभी भी जाते हैं लोग। अब अपने अपने वाहन हैं तो बिजी हो गया है जाना। रोड तो पहले से ही है यहाँ, ये तो पुराना रोड है सबसे। तो बहुत बांस बुरांस के बड़े पेड़ हैं इधर, और इस साइड थोड़ा बहुत खेती भी करते हैं। बाकी जो ज़्यादा खेती करते हैं वो आगे अखोड़ी के नीचे है। तो ये देख लीजिए आगे के नज़ारे। यहाँ यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा दी और अब हम चलते हैं नीचे। ये है अखोड़ी गांव, बहुत बड़ा गांव है, और हमारे यहाँ से होगा कोई 4-5 किलोमीटर। और यहाँ प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी है इस जगह पे। यहाँ पहले तो बहुत कार्यक्रम होते थे, हम भी गए हैं, लेकिन जो है अब काफ़ी टाइम से नहीं हो रहे हैं। और यहाँ मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र अखोड़ी, तो हाँ। और आज मौसम बहुत बढ़िया है, कल शाम को तो बहुत बारिश हुई थी। अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अखोड़ी और अंथवाल गाँव, पुरवाल गाँव, हुलाना खाल होते हुए घनसाली भी जा सकते हैं। ये सामने बिल्कुल दिख रहा होगा। अभी धूप की वजह से तो कम विजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ से भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ा इलाका है यहाँ। और आजकल गेहूँ पके हुए हैं, लोग लगे हुए हैं गेहूँ निकालने पे। तो शहरों में तो आजकल बहुत बुरा हाल है गर्मी से। तो यहाँ देख लीजिए, स्वेटरें पहनी हुई है, धूप लगी है लेकिन फिर भी ठंड का एहसास है। तो काफ़ी टाइम बाद आना हुआ यहाँ। और सर्दियों में तो और भी बुरा हाल होता है, एकदम बिल्कुल ठंड रहती है यहाँ। और ये है माता काली का मंदिर। और यहाँ ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ यहाँ पूरे गांव वाले, मतलब जब घास होती है तो सारे मिल के काटते हैं यहाँ। और ये माँ काली का मंदिर, जय महाकाल। करते तो का टाइम हुई है चलाया।
आजा 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 और जाओ। हाँ आजा भाई आजा, तुम जाएगा ना मैं जाओ। आजा आजा भाई। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर भी बद्रीनाथ या केदारनाथ से आ रहा है, क्योंकि इसी साइड है बद्रीनाथ केदारनाथ और इस साइड है यमुनोत्री गंगोत्री। तो ये यहाँ का हवाई मार्ग है, यहाँ से शॉर्टकट होता होगा। तो इस दोस्तों आज की ब्लॉग की समाप्ति बस यहीं पे, और जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।